नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज हम मौजूद हैं अंबाला में। अंबाला में आने की वजह यह है, दरअसल हरियाणा सरकार एक भव्य इमारत बनाने जा रही है जिसे नाम दिया जा रहा है 1857 की क्रांति का स्मारक के रूप में। और ये प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से शुरू हुआ था और दिसंबर 2021 में खत्म होगा। 300 करोड़ रुपए की इस पर लागत आएगी। दिन रात हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हरियाणा सरकार एक स्मारक बनाने जा रही है, सवाल ये भी नहीं है कि इस स्मारक पर 3 साल लगेंगे और 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरअसल ये जो स्मारक बन रहा है, इस स्मारक को नाम भले ही 1857 की क्रांति का दिया गया है और भले ही सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि भारतीय आज़ादी की लड़ाई 1857 में मेरठ की बजाय अंबाला से शुरू हुई थी, और साथ में ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, जैसा कि कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है कि ये लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की थी, तो सरकार ये बता रही है कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि ये लड़ाई सेना ने शुरू की थी। 60 रेजिमेंट और 5वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री की उस समय की, और इसमें अंबाला के स्थानीय निवासियों ने सहयोग किया था। साथ ही उस समय में ब्रिटिश कॉलोनी की राजधानी शिमला होती थी और अंबाला एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता था जिससे पूरा उत्तर भारत यानी कि शिमला के साथ पूरा भारत कनेक्ट होता था। लेकिन सवाल ये भी नहीं है, दरअसल सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि 1857 की क्रांति जब शुरू हुई तो उस क्रांति में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। दूसरा, इतिहास में जो बार बार पढ़ाया जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान था और कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी, तो ऐसा कतई नहीं है। बल्कि हरियाणा सरकार ने इतिहासकारों के पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, वो एविडेंस निकाले हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि मेरठ की बजाय 1857 की क्रांति अंबाला से शुरू हुई थी और उस समय की सेना ने चर्बी वाले कारतूस जो आए थे उनके विरोध में ये जो है आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था, जो बाद में भारत की आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन बना। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये जो भव्य इमारत बनाई जा रही है, इस इमारत पर सबसे ऊपर कमल होगा और उस कमल के फूल के चारों तरफ वाटर बॉडी होगी और प्रदर्शन कमल के फूल के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर तथ्य ये भी दिया जा रहा है कि उस समय में कमल और चपाती, कमल के ऊपर संदेश लिखे जाते थे और चपातियां एक गांव से दूसरे गांव में भेजी जाती थी, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनके लिए कमल एक संदेशवाहक था और चपाती एक सिग्नल थी और एक दूसरे मैसेज पहुंचाने का जरिया थी। बहरहाल ये 300 करोड़ का भव्य 1857 की क्रांति का स्मारक 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ऐसा हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या इस पर राजनीतिक बहस नहीं होगी? क्योंकि एक तो इतिहास बदलने की बात कही जा रही है, दूसरी बात कमल के फूल का निशान यहाँ पर बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, तीसरी बात इतिहास से कांग्रेस का सफाया करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल 3 ये बिंदु हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक बहस छिड़ सकती है। फिलहाल पंजाब तक में इतना ही। बाकी देश, दुनिया, हरियाणा, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत की तमाम खबर, जानकारी, अपडेट्स लगातार बिना रुके, बिना टोके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और पंजाब तक को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए।